और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से गंगाराम कठेरिया जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गंगाराम जी, मैं आपसे ही सवाल करूंगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा के जो विवादित बयान थे उनको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में अब उनको फिर वही जो अध्यक्ष पद था ओवरसीज का वो फिर से दे दिया गया है। गंगाराम जी। गंगाराम जी सुन पा रहे हैं? शायद गंगाराम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, उनके जो विवादित बयान थे उनको लेकर कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया था, लेकिन अब वही कांग्रेस ने फिर से उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो क्या उस समय यह कांग्रेस साबित करना चाहती थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो उनके बयान हैं वो उस समय गलत थे, लेकिन वो इंसान अच्छे हैं जो उनको फिर से वही पद दे दिया गया है? जी। उन्होंने बोला उनको दोबारा नियुक्ति करने का ये संदेश दे रहा है जी। कि इसमें कांग्रेस की भी सहमति थी। बिल्कुल। और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो 45% विरासत टैक्स जो अमेरिका में है उसी पैटर्न पर इंडिया के लोगों पर भी लगाने का काम करना। जी। अन्यथा जिस आदमी को के बयानों से किनारा कर लिया, जिसका इस्तीफा कबूल कर लिया, फिर एकाएक उनको उसी पद पर बिठाने का, वो भी जो 2 महीने भी नहीं बीते हैं जी। बिठाने का क्या मतलब है? कि क्या कांग्रेस के पास लोग नहीं है विदेश में जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकते हैं? जी। ये साफ साफ दर्शाता है कि वो जो सैम पित्रोदा ने बोला था उनकी जुबान से कांग्रेस के शब्द बाहर निकले जी। और आज उसको दोबारा स्थापित करके ये साबित कर दिया इन्होंने। हाँ जी, हम उनके बयान से सहमत हैं जी। भविष्य में वो ऐसा नहीं बोलेंगे। ये सब बनावटी बातें हैं, इस सब पर देश को कोई विश्वास नहीं। जी। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम सत्ता में वापस आएंगे, जिसकी अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो हम ये विरासत टैक्स लागू करेंगे। इसका साफ साफ यही मतलब। हेलो जी। जी बोलिए। इसका साफ साफ यही मतलब है और कोई दूसरा मतलब नहीं। बिल्कुल आलोक जी, और अगर देखा जाए क्योंकि उस समय जो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने खुद किनारा कर लिया था, लेकिन अब जो उनको फिर से अध्यक्ष पद दिया गया है तो इससे यही साबित होता है। गंगाराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगाराम जी, मेरा सवाल भी आपसे यही रहेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जो उनके बयान सामने आ रहे थे, कांग्रेस ने उनके बयानों से किनारा कर लिया था, और सिर्फ सैम पित्रोदा ही नहीं, आपके कई नेता हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, जो उन्होंने उस समय बयान दिए थे और कांग्रेस किनारा करती रही और यह सफाई देती रही कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, इसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बयान वो मायने रखते थे। जिस तरह भारत के लोगों को चाइनीज बताया गया, अफ्रीकन बताया गया, जिस तरह विरासत टैक्स को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, उसको लेकर भी कांग्रेस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसको लेकर। उसके बाद सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? क्या वो सिर्फ भारत की जनता को दिखाना चाहती थी उस समय कि हमारा सैम पित्रोदा के बयान को लेकर समर्थन नहीं है, और अब फिर से जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो उनको फिर वही पद दे दिया? काबिल और योग्य व्यक्ति हैं जी। और सीनियर हमारे नेता भी हैं। नहीं, अगर काबिल और योग्य व्यक्ति हैं तो ऐसे बयान क्यों देते हैं? देखिए, उनको 2001 में हाँ। सम्मानित भी किया गया था। हाँ। और देखिए, कुछ बयान कांग्रेस ने जो कहा, कुछ बयान उनके हो सकते हैं अपने निजी, जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे कहे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ
कि जो हमारे के नेता अध्यक्ष बने हैं जी और जी तो उनको क्या नाम काफी वो समझदार है और चाहते हैं लोग, और उनका जो बयान रहा था उनका निजी रहा होगा, जी तो जिस कारणवश उस समय उनको क्या नाम इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा से कुछ उन्होंने अपनी गलती को या कुछ ऐसा स्वीकार किया होगा जो दोबारा ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से अब उनको फिर इसीलिए अध्यक्ष बनाया गया है। नहीं बिल्कुल, अगर गंगाराम जी देखा जाए, अगर वो उनके निजी विचार थे तो इस पर कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, और अगर निजी विचार थे तो कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया गया, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इससे अच्छा इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए था उनको। अब उनका देखिए ऐसा है ना कि अब उनका कुछ निजी रहा होगा और उनको ऐसा लगा होगा तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरा स्पष्टता तौर पे चलता है सब, क्योंकि अगर किसी से कोई गलती अपने आप एहसास करता है तो उसका तो स्वयं जिम्मेदार अपने आप को ठहरा देता है। जी जी तो अब इनके यहाँ पर क्या है कि चाहे रेल मंत्रालय हो या चाहे कोई भी हो, शिक्षा मंत्री हो, अगर इनके यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, देखिए इतनी घटनाएं घट गई रेल की, शिक्षा मंत्री के साथ नीट पेपर लीक हो गया, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या एक स्पष्ट तौर पे सारा ये होता है कि अगर कुछ लगता है और अगर उनको अपना निजी उनका रहा होगा कांग्रेस की तरफ से, उनको अगर अपना उनको लगा कि हाँ ये मेरा बयान जो मैंने दिया है ये मेरा बयान कांग्रेस को मतलब मेरा निजी था, कांग्रेस किसका नहीं था, तो हो सकता है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया हो कांग्रेस में इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। जी तो यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर सारा सब होता है, उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया होगा तो इसलिए उनको दोबारा से नहीं बिल्कुल। और गंगाराम जी अगर देखा जाए उनका वो कोई एक बयान नहीं था, उनके कई और बयान थे जिसको लेकर विवाद खड़ा होता रहा है। विरासत टैक्स एक को लेकर उन्होंने बयान दिया था, सिख विरोधी दंगे को लेकर उन्होंने बयान दिया था, मिडिल क्लास के टैक्स को लेकर उन्होंने बयान दिया था, इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि ऐसी एयर स्ट्राइक होती रहती हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को सजा देने की क्या जरूरत है। तो शुरू से ही विवादों में तो घिरे रहे हैं वो। नहीं देखिए ऐसा है बयानों का देना घोषणा गंगाराम जी आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं सीधा आलोक जी का रुख करता हूं। आलोक जी, जो बयान पहले से ही उनके निकलते हुए आए हैं, राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि राम मंदिर बनाने से आखिर क्या हो जाएगा, लोगों को कौन सा रोजगार मिल जाएगा। उन्होंने एयर स्ट्राइक को लेकर भी बयान दिया था। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर कांग्रेस ने ऐसा कहा हो कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस ने कह दिया कि ये उनका निजी विचार था, वरना कांग्रेस उनके हर बयान को लेकर समर्थन भी करती रहती थी। अब जो पूरा मामला देखने को मिला है इसको लेकर तो अब और विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस कहती आ रही है और अब उनको फिर से वही कांग्रेस ओवरसीज इंडियन कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। अगर ये कहते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत ज्ञान था तो सार्वजनिक पटल पर क्यों दिया जी, बंद कमरे में देते। राजनीतिक व्यक्ति के लिए अगर वो शादीशुदा है तो सिर्फ उसकी पत्नी व्यक्तिगत होती है, बेटा भी नहीं होता। अगर आपने और अनैतिक संबंध बनाए हैं तो आपके कितने अलग होंगे, और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा इतिहास रहा है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है, और व्यक्तिगत जो होता है वो बंद कमरे में होता है, सार्वजनिक पटल पे नहीं होता है। इन्होंने ये सारे बयान जो 3-4 आपने गिनाए हैं
समय समय पर इन्होंने दिया है, वो सब सार्वजनिक पटल पे दिया, जी प्रेस को दिया है, जी तो इसको कैसे आप व्यक्तिगत मान लें? और ऐसे व्यक्ति को एकाएक कहना कि इनके बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद उसका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेना और पब्लिक डोमेन में कहना कि जी अब तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और अभी सिर के बाल सूखे भी नहीं थे कि उनको फिर से उसी पद पर सुशोभित करके महिमा मंडन कर दिया गया जी। वो एक महान व्यक्ति है और सम्मानित हुए हैं, वो जो भी करेंगे पार्टी के लिए अच्छा ही करेंगे। क्या मतलब है, ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। तो देश की जनता सब देख रही है, तो समय आने पर इन चीजों का जवाब देगी। बिल्कुल। आप अपना दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र इस तरीके से उजागर ना करें तो बेहतर है। और कुछ दिन रुक जाते, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, लोग भूल भाल गए होते। ये तो 2 महीने भी नहीं हुए, इन्होंने उसको फिर से दोबारा लाके ठीक आलोक जी महिमा मंडित कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है गंगाराम जी, यही सबसे बड़ी समस्या हुई है कि अभी समय गुजरा भी नहीं है, अभी लोकसभा का जो चुनाव था वो बीता भी नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसके तुरंत बाद ही आपने उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष बना दिया। तो यहां पर तो साफ पता चलता है कि जो आपने पहले उनके बयान का समर्थन नहीं किया था वो सीधा सीधा यही था कि लोकसभा चुनाव था और आप ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते थे जिससे जनता आपसे नाराज हो जाए। उनके बयानों को लेकर तो जनता नाराज ही थी और जो पार्टियां थी वो भी उनको बयानों को लेकर उन पर निशाना साध रही थी और खुद उनको महसूस हुआ होगा तो उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जैसे ही अब चुनाव खत्म हुए आपने उनको फिर से अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया। अब हरियाणा में चुनाव होने हैं और कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर भी हो सकता है आपकी तरफ से ऐसा कोई स्टंट देखने को मिले, आपका नेता कोई गलती कर दे, आप उसका समर्थन करने से मना कर दे, फिर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए तो फिर उसको वही पद पर दे दे उनको। देखिए ऐसा है, सारे बयान जो है आप कह रहे हैं कि देखिए वो बयान कहीं ना कहीं वो तोड़ मोड़ के उनको पेश कर दिया जाता है। नहीं, तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है, वो खुद अपनी वीडियो डालते हैं, वीडियो में साफ साफ सुनाई देता है कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर कोई बयान वो देते हैं सारे, देखिए सब के यहाँ पर दो भाई हर स्वतंत्र लोग हैं यहाँ पे और सबके अपने निजी अपने सबके विचार है, ठीक है। और किसी से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है, किसी के अपने विचार है, किसी का अलग जो विचार है। तो ये है कि देखिए उनका सीधा स्पष्ट रहता है कि जो भी उन्होंने कहा है, कोई बात को अगर उन्होंने कहा है तो ये तो नहीं है कि सबको ये अच्छी लगे भाई। अगर ये तो नहीं स्पष्ट कहा जा सकता क्या सबको ये चीज बात को लगेगा या ये बयान सबको गंगाराम जी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है, देखिए ऐसा कि राम मंदिर की बात थी, राम मंदिर की बात थी, ये सच्चाई है कि देखिए आस्था लोग मानते कि देश हमारा आस्थावादी है, जिसको मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत है कि हाँ उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि उसके साथ साथ देश में आपने राम मंदिर बनाया, ठीक है, आपने, लेकिन उसके साथ साथ देश के लिए रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए था। उन रोजगार के कुछ करते हैं आप, युवाओं के किसानों के लिए कुछ करते हैं आप, यहाँ के बेटियों के लिए आप जो आज चिकित्सा के लिए कुछ करते हैं आप। तो देखिए यही कहना उनका होता है कि आप इतना जोर आप उस पर दे रहे हैं, तो खासतौर पर इसमें जो भी है। बिल्कुल दूसरी बात की जो यही बात होती है इस पर, और क्या ना उसको पेश कर देते हैं इस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक गंगाराम जी, अब मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। आप सबसे पहले एक मेरी बात का जवाब दीजिए कि क्या भारत में हर इंसान करोड़पति है? देखिए ये भारत में नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। मैं बोलूंगा, भारत में हर व्यक्ति नहीं करोड़पति है, लेकिन उसको
लेकिन उसको यहाँ पे ये भी तो कहा जा सकता है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। ठीक है, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से भारत नीति है, जिस तरीके से किया जा रहा है कि आज देश में करोड़पति बनाए एक को जा रहा है या बेहतर लोगों को, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप सीधे सीधे आते हैं, बयान कर देते हैं कि आप इन शेयर मार्केट में ये आप स्टॉक खरीद लीजिए, और स्टॉक खरीदने के बाद और सीधे सीधे वो स्टॉक गिरता है, तो गिरने के बाद वहां पर किसको फायदा होता है? ठीक है, तो ठीक है, ये भी तो कहना चलिए चाहते ठीक है हैं कि देश में ऐसी भी नीति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर ठीक है, किसी एक मैं उसी नीति की बात कर रहा करोड़पति बनाया हूँ। जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं उसी नीति की बात कर रहा हूँ जिस नीति को लेकर उन्होंने विरासत टैक्स पर बयान दिया था कि कानून अमेरिका में जो कानून है, अगर वहां पर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी 55% जो प्रॉपर्टी है वो सरकार ले लेती है। और भारत में भी कांग्रेस ऐसी कोई नीति बनाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो बात है शुरू से कहती आ रही थी कि कांग्रेस दूसरों का आरक्षण छीन कर और लोगों को दे देगी, तो अब लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल सटीक कहती थी। बीजेपी को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, और आपके जो खुद के नेता हैं वो उन बातों को और क्लियर कर देते हैं, लेकिन चीजें घुमा फिरा कर पेश की जाती हैं। ठीक है, आलोक जी लास्ट कमेंट। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस किसी का भी आरक्षण किसी को देने नहीं जा रही है। कांग्रेस हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस पूंजीपतियों को नहीं बन पाएगी, पूंजीपतियों को नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस ने गरीबों के लिए किया है। रोजगार सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में मिले हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर मेडिकल साइंस जो भी हुआ है, शिक्षा में सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में हुई है। एक गरीबों की इसके बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल गंगाराम जी इसी बात पर सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए अभी आपने जो एक बात कही है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। जो आपके सैम पित्रोदा हैं वो करोड़पति आदमी हैं, और उन्होंने ये जो स्कीम बताई है ना, ये जो नीति बताई है, ये करोड़पति वाली ही नीति है, गरीबों वाली तो इसमें कोई नीति नहीं है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट आलोक जी। देखिए नहीं एक बार आलोक जी को गंगाराम जी बोलने दीजिए, आलोक जी को लास्ट कमेंट है। हम विषयांतर हो गए पुष्पेंद्र भाई जी। गंगाराम जी क्या इस टॉपिक से परे और कहां चले गए जी, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। इंग्लिश में वर्ड है मेलाप्रोपिज्म, ये मेलाप्रोप हो गए। ये क्या टॉपिक था और ये किस चीज पर बोलने लग गए। तो अच्छी तरीके से ये सिद्ध हो गया है कि सैम पित्रोदा के कहे गए वचनों पर कांग्रेस की सहमति थी, जब भी 2 महीने के अंदर उनको फिर से उस पद पर सुशोभित कर दिया गया है और बड़ी मजबूती के साथ सुशोभित किया गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि उनका समय समय पर दिया हुआ बयान, चाहे विरासत टैक्स पे हो, चाहे सिख दंगों पे हो, चाहे अन्य मामलों पे हो, वो सब कांग्रेस की सहमति से हुआ है। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े। तो आज फिर कांग्रेस की तरफ से सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर में उनको ये मान्यता दोबारा से दी है। पहले लोकसभा चुनाव में जो विवादित बयान सैम पित्रोदा की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर 8 मई को सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके जवाब में कांग्रेस ने खुद कहा था कि वो उनका निजी बयान है, इस पर हम समर्थन नहीं करते हैं। अब उसके बाद भी अब फिर उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।